अमेरिका की सालसी में पाकिस्तान और भारत जंगबंदी पर आमादा हो गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। सोशल मीडिया पर अपने बयान में अमेरिकी सदर ने कहा, पाकिस्तान और भारत फौरी और मुकम्मल सीज फायर पर तैयार हो चुके। दोनों ममालिक ने दानिशमंदी का मुजाहिरा किया। जहानत और तदब्बुर से काम लेने पर दोनों मुल्कों को मुबारकबाद देता हूँ। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने मार्को रूबियो ने कहा, गुज़िश्ता 48 घंटों से पाकिस्तान और भारत के आला हुक्काम से राब्ते में थे। दोनों ममालिक ने एक गैर जानिबदार मकाम पर वसी मसाइल पर बातचीत शुरू कर दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि उसने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी होने पर मियां नवाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फौज के सिपा सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और अफवाज पाकिस्तान को शाबाश और मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और अमन को तरजीह देता है, मगर अपना दिफा करना भी जानता है। पाकिस्तान और भारत ने फौरी तौर पर सीज फायर पर इत्तफाक कर लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर की तस्दीक कर दी। कहा कि मुख्तलिफ ममालिक ने पाक भारत कशीदगी में कमी लाने में किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि भारतीय जारहाना इक़दामात रुकेंगे तो हम भी मस्बत जवाब देंगे। आज 4:30 बजे से सीज फायर नाफिजुल अमल हो गया है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। अमरीकी सदर के बयान से साबित हुआ कि पाकिस्तान खित्ते में भारत के मुकाबले में कम नहीं है। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस, पाकिस्तान का भारत को तबाहकुन जवाब। शाहीनों की भारत में मिसाइलों की बारिश। पाकिस्तानी जेएफ थंडर का कामयाब हमला। हाइपरसोनिक मिसाइल से आदमपुर में भारतीय S-400 सिस्टम तबाह। पाक फौज के हमलों में अडानी एयरपोर्ट गुजरात, भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर के जी टॉप तबाह। ब्यास में ब्रह्मोस की स्टोरेज एयरबेस, उधमपुर उड़ी सप्लाई डिपो भी तबाह कर दिया गया। आदमपुर एयरफील्ड, पठानकोट एयरबेस, अखनौर एविएशन बेस, भटिंडा एयरफील्ड, अखनौर एविएशन बेस, हलवाड़ा एयरफील्ड भी मिलिया मेट। भारतीय अटरली गन पोजीशन, धरनागी, ब्रह्मोस स्टोरेज साइट, विंटर, सूरतगढ़, सरसिया एयरफील्ड मलबे का ढेर बन गई। राजस्थान में फौजी तंसीबात, श्रीनगर एयरबेस पर हमला, 20 फौजी हलाकतों की इतला। चंडीगढ़ में असलहा डिपो, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाला। राजौरी में भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज नाकारा। LOC पर भारत की रब्ता वाली पोस्ट, डना पोस्ट, ख्वाजा भी कॉम्प्लेक्स और रिंग कंट्रोल बिलमुकाबिल सिंह आड़ा भी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर मिलिया मेट। LOC पर रब्ता वाली पोस्ट, जजीरा पोस्ट कॉम्प्लेक्स, काफर मेहदी, शापर 3, गदर टॉप मुकम्मल तबाह। राजौरी में भारतीय हुकूमत की पुष्पनाही में दहशतगर्दों का सहूलतकार। भारत के नूर खान, शोरकोट और मुरीद एयरबेसिस पर मिसाइल हमले नाकाम बना दिए गए। फजा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल फायर किए गए। DG ISPR की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि पाक फौज के एयर डिफेंस सिस्टम ने भारत के मिसाइल हमलों को नाकाम बना दिया। ज्यादातर मिसाइल फजा में ही तबाह कर दिए गए। कुछ मिसाइल एयरबेसिस में गिरे मगर कोई नुकसान नहीं हुआ। तमाम असासी महफूज हैं। भारत ने अपने पागलपन में अफगानिस्तान पर भी मिसाइल और ड्रोन हमले कर दिए। पूरे खित्ते को जंग में धकेल रहा है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, भारत की फ्रस्ट्रेशन उसकी नाकामी का सबब बनेगी। पाक फौज हमावक्त वतन अजीज के दिफा के लिए तैयार है। हर बुज़दिलाना हमले के बाद पाकिस्तानी अवाम का जज्बा मजीद बढ़ जाता है। बदहवासी का शिकार भारत अपने ही शहरियों को निशाना बनाने लगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, भारत ने आदमपुर बेस से 6 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए, 5 अपना सद में ही गिर गए और 1 मिसाइल आदमपुर पर गिरा। कहा, भारत सिखों के मकामात को टारगेट कर रहा है। हमारी हमदर्दियां सिखों के साथ हैं। भारत की हरकत बहुत हैरानकुन है। हम हर किस्म की दहशतगर्दी की मुसम्मत करते हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान के पास भारत के अपने ही इलाके में 6 बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने का इलेक्ट्रॉनिक सबूत मौजूद है। भारत सिखों के दरमियान पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा करना चाहता है। भारत ने घुटने टेक दिए। सीज फायर की पेशकश। भारतीय फौजी तर्जुमान का कहना है, पाकिस्तान से कशीदगी नहीं चाहते। भारतीय फौज का पाकिस्तानी हमलों में नुकसान का एतराफ। भारतीय फौज की जानिब से कहा गया, पाकिस्तान ने पंजाब में फजाई अड्डे को निशाना बनाने के लिए तेज रफ्तार मिसाइल का इस्तेमाल किया। भारत के 26 मकामात को निशाना बनाया गया। भारतीय फौजी अड्डों पर साजो सामान और अमले को नुकसान पहुंचा।
पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद हर किस्म की परवाज़ों के लिए मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स मामूल की फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब हैं। मुसाफिरों से गुजारिश है कि अपनी परवाज़ों की ताज़ा तरीन शेड्यूल के लिए मुतल्लिका एयरलाइन से राबता करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात, मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत को जवाब के हवाले से आगाह किया। सदर मुमलिकत ने मुसल्लह अफ़वाज की गैर मामूली पेशावराना महारत और बहादुरी को सराहा। कहा कि पाकिस्तान जिम्मेदार और अमन पसंद मुल्क है। भारतीय इश्तियाल अंगेजी के मुकाबले में तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। भारतीय जारहियत के मुकाबले में अपनी मुसल्लह अफ़वाज की भरपूर हमायत करते हैं। पाकिस्तान मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म के कौमी सियासी क़यादत से राबते भारत के खिलाफ पाकिस्तानी फोर्सेस की कार्रवाई पर एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, बैरिस्टर गोहर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, हाफिज नईमुर रहमान, खालिद बक्सी को टेलीफोन किए। कहा पाकिस्तानी फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, बेगुनाहों के खून का बदला ले लिया, दुश्मन की मिलिट्री तंसीबात को निशाना बनाया गया। हमें अपनी अफवाज पर फख्र है। भारत ने नहत्ते और मासूम शहरियों पर हमले किए। सियासी रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म को ताउन का यकीन दिलाया। बिलावल भुट्टो ने कहा पाक फौज ने भारतीय अस्करी बर्तरी का गरूर खाक में मिला दिया। आप आगे बढ़ें, हम एक हैं और मुत्तहिद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कौम से भी खिताब करेंगे। आर्मी चीफ आसिम मुनीर से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक रब्ता हुआ। मार्को रूबियो की पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए ताउन की पेशकश, दोनों मुल्कों से तहम्मुल बरतने की अपील। अमरीकी महकमा ख़ारजा की मुताबिक मार्को रूबियो ने मुस्तक़बिल में तनाज़ात से बचने के लिए अमरीका की जानिब से तामीरी मामलों की पेशकश की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इसहाक डार से भी रब्ता हुआ। मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा बॉल अब भारत की कोर्ट में है। दुश्मन मजीद कोई जारियत नहीं करता तो पाकिस्तान यहाँ रुक सकता है। भारत ने सूरत हाल बढ़ाई तो पाकिस्तान नहीं रुकेगा। व्हाइट हाउस का कहना है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए काम कर रहे हैं। ट्रंप भी कशीदगी में इजाफा नहीं चाहते और तनाज़े के जल्द खात्मे के ख्वाहिशमंद हैं। चीन का पाकिस्तान और भारत को लड़ाई ना बढ़ाने का मशवरा। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि दोनों ममालिक अमन और इस्तेहकाम को तरजीह दें, पुरसुकून और पुरअमन रहें, कशीदगी में इजाफे की कार्रवाइयों से गुरेज करें। G7 ममालिक का भी पाकिस्तान और भारत को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। दोनों ममालिक पर बरह रास्त बातचीत में शामिल होने पर जोर। G7 ममालिक का कहना है कि पाक भारत कशीदगी इलाका इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। दोनों इतराफ के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर गहरी तशवीश है। G7 ममालिक का मामले के देर पा सिफारती हल के लिए अपनी हिमायत का इजहार। जो वो कर्ज रखते थे जान पर वो हिसाब आज चुका दिया। पाक फौज के भारत के खिलाफ ऑपरेशन पर वज़ीर दिफा का शायराना तबसरा। ख्वाजा आसिफ ने कहा हम अगले लेवल के लिए भी तैयार हैं। अगर बैनुल-अक़वामी ताकतें मुदाखलत करती हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम अपने गार्ड्स डाउन नहीं करेंगे। दो एटमी ताकतों की जंग दुनिया के लिए फ़िक्र का मकाम है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं हम नहीं चाहेंगे कि जौहरी हथियार इस्तेमाल ना करने का अहद टूटे। उम्मीद है भारत अब मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए कशीदगी कम करने की जानिब बढ़ेगा। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। भारत ने पाकिस्तान में सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। हमने भारत में किसी शहरी आबादी को नहीं बल्कि फौजी तंजीबात को निशाना बनाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की बरतानवी नशरियाती इदारे BBC से गुफ्तगू। कहा भारत ने अमृतसर पर खुद हमले करके इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डालने के नाकाम कोशिश की। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्विस होने के कोई शवाहिद मौजूद नहीं हैं। पाक सरजमीन के सिपाहियों तुम पर सलाम हो, तुम्हारे जज्बे को सलाम हो, तुम्हारी गैरत को सलाम हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाक फौज की भारतीय जारहियत के खिलाफ इबरतनाक जवाबी कार्रवाई पर फ़ख्र का इज़हार। कहा कि सलाम है उन मुहाफिजों को जिन्होंने सिर्फ गोली से नहीं बल्कि गैरत, हिकमत और शुजाअत से जवाब दिया। जब दुश्मन ने हद पार की तो पाकिस्तान ने सब्र को हिकमत में बदला, कड़ी ज़रब दी। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस जवाबी कार्रवाई नहीं, तारीख़ी ऐलान है कि हम कमज़ोर नहीं, अमन के लिए खामोश थे।
से पाकिस्तान का भारत की बुज़दिलाना जारियत का दिन की रोशनी में जवाब दिया गया। ये जवाब तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। भारत का रमी हर खान में शेख जैद एयरपोर्ट पर बुज़दिलाना हमला। पाकिस्तान अमारात दोस्ती की इलामत को निशाना बनाया गया। एयरपोर्ट 1993 में तामीर किया गया। नाम शेख जैद बिन सुल्तान अल नहान के नाम पर रखा गया। पाक फौज के हमले से भारत का गुरूर खाक में मिल गया। पाकिस्तानी फतह-1 मिसाइल सिस्टम ने भारत में कहर ढा दिया। पाकिस्तानी कार्रवाई के बाद भारतीय अस्करी सैटेलाइट जाम हो गई। फतह-1 मिसाइल के लॉन्च भारतीय बुज़दिलाना हमले में शहीद होने वाले बच्चों के नाम। भारतीय दारुल हुकूमत पाकिस्तानी ड्रोन्स के निशाने पर पाकिस्तानी ड्रोन्स की नई दिल्ली में उड़ान। ड्रोन्स लाल किला तक पहुंच गए। मोदी के गुजरात में भी पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाजें। झपटना पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस के दौरान पाकिस्तान के लिए इंतहाई काबिल फख्र और तारीख साज मनाजिर। भारतीय S-400 सिस्टम को तबाह करने के लिए उड़ान भरने वाले JF-17 थंडर की खुसूसी वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। हाइपरसोनिक मिसाइल ले जाकर भारतीय S-400 सिस्टम को तबाह किया गया। भारतीय S-400 सिस्टम को तबाह करके अफवाज पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान ने भारत का ये जदीद सिस्टम तबाह करके नाम नेहाद भारतीय दिफाई निजाम और खोखले दावों को ज़मींदोज़ कर दिया। पाक फौज के हाथों एयर बेसिस की तबाही पर भारतीय मीडिया घबराहट का शिकार। भारतीय अवाम ने गोदी मीडिया को आड़े हाथों ले लिया। भारतीय फौज के झूठ के पलंदे को मुस्तरद कर दिया। शहरी ने कहा, भारतीय फौज के मुताबिक वो पाकिस्तान पर कारी ज़र्ब लगा रहे हैं। दरअसल भारतीय फौज खुद पाक फौज के हाथों जलील हो रही है। भारतीय अवाम पाकिस्तानी मीडिया की सच्चाई के मोतरफ पाकिस्तान पर कहर मचाने की भारतीय मीडिया की खबरें झूठी साबित हुई।